यह कहानी मेरठ के एक गांव की है। एक दिन विनय अपने मामा को लेकर अपनी कार से मेरठ रेलवे स्टेशन ट्रेन पकड़ने के लिए गया। ट्रेन रात के 10 बजे की थी। अपने मामा को ट्रेन में बैठाने के बाद चलने के टाइम उसे दिमाग में एक बात आई कि अभी पैसेंजर ट्रेन आने वाली है, तो क्यों न कोई भाड़ा ले लिया जाए। तब विनय के मन में एक लालच आई कि कुछ पैसे मिल जाएंगे। रेलवे स्टेशन पर एक रात की गहरी अंधकार में विभिन्न ऑटो ड्राइवर खड़े थे। वहीं पर विनय भी खड़ा हो गया। आवागमन के साथ ही ये ड्राइवर यात्रीगण को उनके गंतव्यों की ओर से ले जाने का काम कर रहे थे। जैसे जैसे रात बढ़ी, ज़्यादातर ड्राइवर अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। इसी दौरान पैसेंजर ट्रेन प्लेटफार्म पर लगी। इसके बाद विनय और ऑटो चालक ट्रेन की प्रतीक्षा में रुके हुए थे। अब इनका इंतजार खत्म हुआ। तब बादलों से आसमान को काले चादर से ढक दिया, जिससे चांद की किरणें समाप्त हो गई। अचानक ही बादल गरजने लगे और बिजलियां चमकने लगी, जिसके चलते आवागमन बिल्कुल अंधकार में हो गया। विनय का ध्यान ट्रेन से उतरते हुए एक युवती की ओर गया। उसके कंधे पर एक बैग और हाथ में एक सूटकेस था। युवती सीधे विनय के पास आई और बोली, मुझे शास्त्री नगर कॉलोनी जाना है। तब विनय ने कहा कि वही शास्त्री नगर कॉलोनी के पास से होकर जाऊंगा तो यहाँ पर आपको छोड़ते हुए चला जाऊंगा। लड़की ने कहा तब विनय ने कहा, रात के समय बहुत देर हो चुकी है, इसलिए किराया 1000 लगेगा। अगर सुबह जाती तो 500 में ले जाता, लेकिन अभी रात है। तब लड़की ने कहा, मुझे अभी जाना है। और लड़की ने कहा कि अभी मेरे पास 500 रुपये हैं, ये ले लो। वहाँ पर जब छोड़ोगे तो घर से आपको 500 रुपये और दे दूँगी। विनय ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बोला, मैडम आप गाड़ी में बैठिए। कुछ ही देर में विनय ने युवती को उसके गंतव्य पते पर पहुँचा दिया। युवती गाड़ी से उतरते ही जल्दी से अपने घर की ओर चली और विनय से कहा कि मैं आपको बाकी के 500 रुपये देने आती हूँ। विनय करीब आधे घंटे से इंतजार कर रहा था, किंतु वो युवती विनय को पैसे देने के लिए नहीं आई। अब विनय ने सोचा कि मुझे देर हो रही है। फिर घर की बेल बजाई। घर का दरवाज़ा एक औरत ने खोला, जो करीब 50 साल की रही होगी। विनय ने उनसे कहा, आंटी जी यहाँ एक लड़की मेरे गाड़ी से आई, वो मुझे 500 रुपये देने को थी, अब वो तक पैसे लेकर आई नहीं। आंटी ने हैरानी से पूछा, कौन लड़की? यहाँ तो मैं और मेरे पति के अलावा कोई नहीं रहता है। मेरी बेटी पहले रहती थी, लेकिन वो 3 सालों से यहाँ नहीं रह रही है। विनय बोलने लगा, क्यों, अब वो कहाँ रहती है? मैंने शायद आपकी ही बेटी को यहाँ तक छोड़ा है। आप एक बार अच्छे से देखिए। बातों ही बातों में विनय की नज़र सामने दीवार पर गई। वहाँ उसी लड़की की तस्वीर थी जिसे वो अपनी कार में बैठा कर लाया था। विनय ने आंटी से पूछा, वो दीवार पर किसकी तस्वीर लगी है? वो आपकी बेटी है? बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ वही मेरी बेटी है। क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? जवाब सुनते ही विनय बोला, माता जी, मैंने कहा था ना कि मैं आपकी बेटी को ही घर लाया हूँ। यही मेरे साथ कार में बैठ कर आई थी। आप अब जल्दी से मेरे पैसे दे दीजिए। देखिए सुबह भी हो गई है, मैं कब से यहीं खड़ा हूँ। बुढ़िया ने दुखी मन से कहा, बेटा ऐसा नहीं हो सकता। हाँ ये मेरी बेटी है, लेकिन 3 साल पहले ट्रेन के नीचे आकर मर चुकी है। उसे तुम कैसे घर ला सकते हो? ये सुनते ही विनय के होश उड़ गए और वो तेज़ी से वहाँ से भागा। जैसे ही वो कार के पास पहुँचा तो देखा कि उसी सीट पे 500 रुपये रखे हुए थे। उसने वो पैसे भगवान के सामने रखे और मंत्र का जाप करते हुए आगे की ओर भाग गया। उसने मन में ही कहा, आज तो सवारी बैठाने और पैसेंजर ट्रेन के लालच में मेरी जान जाते जाते बच्ची है। वह वहाँ से जल्दी जल्दी निकला और अपने घर पहुँचा और घर पहुँचते ही वह बहुत ज़ोरों से कांपने लगा और कांपते कांपते वह बेहोश हो गया। उस दिन से विनय पागल होकर मेरठ स्टेशन के आसपास घूमते रहता है, क्योंकि विनय के ऊपर उस चुड़ैल का छाया है। तो सीख, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। विनय ना लालच करता और ना चुड़ैल की जाल में फंसता।